मेरे 2-4 वरिष्ठ पत्रकार साथियों से निवेदन किया है कि ये 8000 बच्चों का मामला है और हमें आप एक दिन के लिए 8 या 9 पत्रकार मेरे साथ आएँ और आप बात कर लें। रेल मंत्री से अलग से हम बात करना चाहते हैं, अलग से हम समस्या उनको बताना चाहते हैं, क्योंकि गांधी टीवी राष्ट्र विकास के लिए, राष्ट्र के योगदान के लिए खबर बनाता है, खबर के लिए खबर नहीं बनाता। इसलिए हम उनसे एक बार पर्सनल मिलना चाहते हैं और उनसे बात करना चाहते हैं और आप लोगों के दर्द को इस मीडिया के ज़रिए तो पहुंचा ही रहे हैं। उनको ज्ञान है, आप लोगों का प्रदर्शन भी पता है, सब कुछ उनको पता है, लेकिन हम जब 8-10 वरिष्ठ पत्रकार जाएंगे और उनसे बात करेंगे और उनको जब समझाया जाएगा कि ये जो ALP का मामला है ये एक तरीका है, इस तरीके से आप अधिक से अधिक बच्चों को रोज़गार दे सकते हैं, तो मेरा दावा है आपको रोज़गार मिलेगा। सब प्रयास करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। आज सुबह सुबह मैं फिर दिल्ली में ही हूँ। लगभग 7 दिन मुझे हो चुके हैं यहाँ, और आज मैं दिल्ली से वापस जयपुर रवाना हो रहा हूँ। और जिस प्रकार रवीश कुमार का वो जो डायलॉग है कि जब दुल्हन अपने मायके से पीहर जाती है तो मुड़ मुड़ कर देखती है जब तक मायका ओझल ना हो जाए। ये जो जगह है पहाड़गंज, और ये जो मेरा होटल है ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा मीडियम साइज़ का होटल है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ इस होटल का खर्चा उठाने वाले मेरे उस आदर्श साथी के लिए, जिन्होंने मेरे दिल्ली में रहने वाले इस होटल के इतने दिन तक का खर्चा उठाया। अब मैं नहीं चाहता कि उनके ऊपर और अधिक बोझ बनूं, और उनका काम भी लगभग आज हो जाएगा, तो मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। इस बीच रेलवे के बच्चों के लिए काम करने का मौका मिला, अधिकारियों से मिलने का मौका मिला। काफ़ी दिनों से खबरें चला रहा था और थोड़ा क्लियर हुआ, कुछ सवाल आए, उसके बाद मैं अधिकारियों से मिला। बड़े लंबे समय से 100% स्टैंड बाई क्लियर, 100% स्टैंड बाई क्लियर का ये एक आंदोलन चल रहा था और आशाएं जगी हुई थी कि अधिकारी इसको कर रहे हैं। गांधी टीवी भी जब खबर दिखा रहा था तो मेडिकल फिट की संभावनाओं को देखा। हमने देखा मेडिकल फिट के बाद 100% जॉब दी जाती है, क्योंकि जिनका जॉब सिक्योर होता है उन्हीं का मेडिकल चेकअप करवाया जाता है। अनफिट होने के बाद उनको बाहर निकाल दिया जाता है। फिट जो होता है उसे नौकरी के लिए मौका दिया जाता है, सीधा नौकरी ज्वाइन कराई जाती है, ज्वाइनिंग लेटर दी जाती है। इसके अलावा जब ये चीज़ें नहीं हुई और बच्चों ने आंदोलन किया, पूरे देश भर में आंदोलन किया, हर जगह पर दबाव आया, तो एक कैंप लगाया गया, आउटरीच कैंप। आउटरीच कैंप जब लगाया गया, जब शुरू हुआ, तो उसमें भी हमने बारीक नज़र से देखा तो उसमें ये पाया कि उसमें ग्रेवांश बढ़ाया जा रहा है, बच्चों की डिटेल बढ़ाई जा रही है। तो उससे भी ये अंदाज़ा लगाया गया कि बच्चों की किस्मत खुलने वाली है। खबर हम जब देते हैं तो 2 प्रकार की खबर होती है। जब खबर हम शुरू करते हैं तो हम संभावनाओं पर शुरू करते हैं और संभावनाओं पर चलते हुए हम खबर की सच्चाई तक पहुंचते हैं। तो अभी आधा दूरी हमने तय की है, यानी बीच में हम खड़े हैं। शुरुआत हमारी संभावनाओं पर थी, बच्चों के आंदोलन पर थी, बच्चों के आंदोलन के रूप पर था और सरकार की मंशा पर था। तो सरकार की मंशा हमने बार बार यही बताया है कि सरकार की मंशा नौकरी देने की रही है। रेल मंत्री वैष्णव जी हों, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, हमेशा बच्चों की, सभी लोगों को, बेरोजगारों को रोज़गार मिले, इसकी प्रायोरिटी उन्होंने रखी है। लेकिन अधिकारी स्तर पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें उलझी हुई रही हैं। तो हमने भी इस पर यात्रा की और कल हम रेल भवन में रेल अधिकारियों से, रेलवे विभाग के उच्च अधिकारियों से जो संबंधित कार्य देखते हैं, उन तमाम सभी अधिकारियों से हमारी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद जो चीज़ निकल कर आई है, जो कई बच्चे नाराज़ हुए कि गांधी टीवी तो बिक गया, अधिकारियों का हो गया। गांधी टीवी कभी नहीं बिका, न बिकेगा। अगर गांधी टीवी बिका होता तो आज मैं गांधी टीवी जैसे एक छोटे से यूट्यूब का एंकर बन के आपके सामने काम नहीं कर रहा होता, किसी अच्छे बड़े न्यूज़ चैनल में, किसी गोदी मीडिया में उसकी गोद में बैठा होता और पैसा बहुत कमा रहा होता। मैंने कभी आप लोगों से भी नहीं कहा
कि आप लोग, क्योंकि आप लोग खुद बेरोज़गार हो, आप लोगों को तो देना है मुझे। आज जब मेरा बजट समाप्त हो गया है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन शाम से पहले एक बार और मैं अधिकारियों से मिलूँगा। उससे पहले मैं एक वीडियो आपको डाल रहा हूँ, शाम को भी एक वीडियो में संदेश आपको दूंगा। सबसे पहले तो ये हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि अधिकारी अगर ये कहते हैं कि 100% वेटिंग क्लियर नहीं होगा, और हम बाहर आकर आपको ये कहें कि अधिकारियों ने कह दिया है 100% क्लियर होगा, तो ये खबर आपको अच्छी ज़रूर लगेगी, लेकिन ये झूठी खबर कुछ कदम चलने के बाद आपको इस कदर चुभेगी कि वो चुभन आप कभी भी ज़िंदगी में भूल नहीं सकते। कुछ छात्रों ने मुझे गालियाँ ज़रूर दी, क्योंकि बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, संगठन के नेता 100% क्लियर कराने के लिए ही तो आंदोलन कर रहे हैं, और जब ये समाचार जाता है कि अधिकारी 100% क्लियर करने के लिए राजी नहीं है, तो उनके आंदोलन को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा धक्का पहुंचता है। लेकिन अगर सच पर हम आंदोलन करेंगे, अब सच्चाई क्या है हम आपको बताएंगे। ये आपको कुछ सवाल हमारे बच्चों के आए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा क्योंकि मैंने सोचा कि जो बच्चे सवाल करते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करें, उनका नाम भी हम बोलें, ताकि वे सवाल हमसे करते रहें और अधिक से अधिक हमारे पास मुद्दे भेजते रहें, पॉइंट भेजते रहें। सबसे पहली बात, जो आप लोगों के नेता हैं उनके झगड़े से, उनके आपसी खींचतान से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम किसी गुट के लिए काम नहीं करते हैं। हम तमाम जितने भी बेरोज़गार साथी हैं उनके लिए जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसके सकारात्मक पहलू को देते हैं। नकारात्मक पहलू तो आपके ग्रुप में बहुत चल रहे हैं कई दिनों से, लेकिन उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम वो चैनल नहीं है जो खबर चलाने के लिए आपकी नकारात्मकता, आपके एक दूसरे को किए जा रहे वॉइस मैसेज, वीडियो मैसेज, उसको निकाल कर खबर बनाएं और चलाएं। और दूसरी बात, सच बोलने पर कई बच्चों ने कहा, कई अभ्यर्थियों ने कहा, कई नहीं, कुछ लोगों ने, 2 या 4 लोग ही हैं, उन्होंने कहा कि हम आपके सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब डाउन कर देंगे, बाइकआउट गांधी टीवी। आप गांधी टीवी को बेशक बाइकआउट कर सकते हो, लेकिन आपके लिए लड़ना हम नहीं छोड़ेंगे। हम चाहे सब्सक्राइबर हों या ना हों, उससे कोई परवाह नहीं करते। हम आपके लिए लड़ते रहेंगे, आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। यूट्यूब के चैनल अनीश कुमार, यूट्यूब के पत्रकार अनीश कुमार को अधिकारियों ने नहीं बुलाया था, एक वरिष्ठ पत्रकार को बुलाया था। और आपसे मिलने से पहले, अधिकारियों से मिलने से पहले, मैं यहाँ दिल्ली में जो पत्रकार लोग हैं उनसे मीटिंग करके गया हूँ कि मुझे अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं आपको बुलाऊंगा, और उन्होंने मेरी मदद भी की। तो मैं अकेला नहीं हूँ, मैं खुद में एक संगठन हूँ और पीछे बहुत से पत्रकार मेरे साथ खड़े हैं। ज़रूरत पड़ने पर आपके लिए वो सारे पत्रकार मैं खड़े करूँगा। बिहार के बच्चों ने बहुत अच्छा करा पत्रकारिता के क्षेत्र में, उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है। अब वहाँ हमारे सलाह से उन्होंने बहुत सही कदम उठाते हुए काम करना शुरू कर दिया है। वहाँ अब मीडिया में भी कवरेज आएगी। दिल्ली में भी जो काम कर रहे हैं वो भी अच्छा कदम उठा रहे हैं, अच्छी सलाह ले रहे हैं। मेरी बात हुई है शंकर भाई से और रिंकू मीणा से, दोनों दिन, कल भी बात हुई, परसों भी बात हुई। परसों उन्होंने इंटरव्यू देने से मना कर दिया। कल जब फ़ोन उन्होंने किया तो रात हो गई थी, तो मैं इंटरव्यू नहीं उनका दे पाया। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर रिक्वेस्ट की कि इस वीडियो को डिलीट करो, लेकिन मैं क्या करूं, क्यों करूं? जो अधिकारियों ने कहा वो मैंने आपको बताया है बाहर आकर, उसमें मैंने गलती नहीं की है। और अब तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले प्रश्न है कि ALP में 100% क्लियर हो गया है और ALP में डाइवर्जन किया गया है, तो बाकी में क्यों नहीं? वाकई ये बहुत बड़ा सवाल है। कल भी हमने जब इंटरव्यू किया था तो प्रेम वगैरह ने ये आरोप लगाए थे, पहले से लगाए जाते रहे हैं। तो हम एक के बाद एक प्रश्न उठा रहे हैं और उसके तह तक जा रहे हैं और सच्चाई निकाल कर बाहर ला रहे हैं। तो ये भी प्रश्न हम उठाएंगे। हकीकत में ALP में डाइवर्जन क्यों किया गया है, क्या कारण रहा है, क्या आवश्यकता रही उनको? कहीं आवश्यकताओं के चलते तो नहीं की। अच्छा, रेलवे को जब आवश्यकता हुई तो उन्होंने डाइवर्जन कर दिया, और नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, बच्चों को मरने दो। तो ये नहीं चलने दिया जाएगा। इस दिशा में भी गांधी टीवी काम करेगा। राजेश कुमार लिखते हैं, मई जून तक 8000 की क्लियर पोस्ट कैसे होगी, जबकि 2 वर्ष में 4000 ही स्टूडेंट का वेटिंग क्लियर हुआ है? बहुत गहरा सवाल है और इसमें भविष्य भी टिका हुआ है। हमारे पास जो खबर आ रही है वो सच्चाई, हम, आप चाहे नाराज़ हो चाहे न हो, हम सच्चाई बता रहे हैं। मई जून का जो आंकड़ा इन्होंने बताया है वो 1 साल का आंकड़ा है। वो बता रहे हैं कि मेडिकल वैलिडिटी 1 साल तक वैलिड होती है
और उसके बाद वो समाप्त हो जाती है। उससे पहले जो हमारे पास खबरें आ रही है इसका पुख्ता होना बहुत ज़रूरी है। आज हम शाम तक क्लियर बताएंगे। अगर मई जून तक, हम मई जून से लेके मई जून तक वो वैलिडिटी मान रहे हैं और उस आधार पर एक पैनल और फाइनल करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लेकर हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। ये अधिकारियों के स्तर से जो खबरें निकल कर आ रही है, हमारे अन्य सोर्सों से जो खबरें निकल कर आ रही है, वो हूबहू हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा राजेश रंजन लिखते हैं आरआरबी बिलासपुर JCCT CCTC CEN नंबर 4/2010 17/10/2014 को लास्ट पैनल निकला था। हम पर भी ध्यान दो, हम सब पर ध्यान दे रहे हैं। अभी फ़िलहाल सबका एक समग्र रूप से जो आंदोलन चल रहा है 100% स्टैंड बाई क्लियर करने का, उस पर ज़्यादा फोकस है, उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ताकि वो आंदोलन सफल हो और सभी बच्चों को रोज़गार मिले। रघुवीर नागर लिखते हैं जब 70% को ले लिया है तो 30% को क्यों छोड़ दिया गया? गांधी टीवी गलत दिशा में खबर दिखा रहा है। हम गलत दिशा में खबर नहीं दिखा रहे। अगर हमारे कहने से अगर आपको 100% बच्चों को स्टैंड बाई क्लियर कर दे तो हम अभी कह देते हैं कि 100% क्लियर कर दिया है, लेकिन इस झूठ से आपका 100% क्लियर नहीं होगा। जब अधिकारी कह रहे हैं, अधिकारी क्या कह रहे हैं वो हम पहले बता रहे हैं ताकि आपके आंदोलनकर्ता उस दिशा में काम करें। अब अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, वो एक साथ आप जाओगे तो आपको लॉलीपॉप देंगे, आपसे लड़ेंगे नहीं, आपको टरकाएंगे शुद्ध भाषा में। अब आप लोग जो सांसदों के जरिए जो दबाव बना रहे हो, रेल मंत्री तक पहुंच बनाएं, किसी भी तरीके से रेल मंत्री तक पहुंच बनाकर उनसे तुरंत इस दिशा में काम करने के लिए बोलें। आपका वक्ता अच्छा है, आपका रिंकू मीणा बोलता अच्छा है और बोलकर वो अधिकारियों को और नेताओं को समझाने में सक्षम है, तो उनके साथ तमाम अन्य लोग भी एक साथ जुटे और अकेले मत जाएं। रेल मंत्री के पास आप 2-4 जने जाओगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एक बार रेल मंत्री से आप समय लें मिलने का, डेलीगेशन का, और कहें उनसे कि 400-500 बच्चे आना चाहते हैं और उतनी संख्या में आप लोग जाएं। रेल मंत्री सीरियसली बात सुनेंगे और आपका काम वहीं से होना है, अधिकारी स्तर पर नहीं होगा। अधिकारी स्तर पर जब तक रेल मंत्रालय से रेल मंत्री की लेटर नहीं आ जाती, चिट्ठी नहीं आ जाती, अधिकारी टस से मस नहीं होंगे। आज गांधी टीवी आपको बता रहा है, लिख लेना। आप चाहे आपको बुरा लगे तो आप हमें अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन सच ही बताते रहेंगे और आगे भी सच ही बताएंगे। हमारा उद्देश्य आपको नौकरी मिले वो है, लेकिन सच्ची खबर पर तो तैयारी करोगे ना। जो अधिकारी टालम टोल कर रहा है इतने दिनों से, आप कितने मैंने देखा 2 साल हो गए आंदोलन करते हुए, क्योंकि हम अधिकारियों के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। वो अधिकारी जो गलती कर रहा है, आप जैसे उन्होंने कहा LLP में ALP में 100% ले लिया गया, तो वो किसने किया? अधिकारियों ने। अब फिर आप अधिकारी के पास जा रहे हो कि एक गलती और करो। इस गलती को आप दिखाओ रेल मंत्री को, और रेल मंत्री से कहें कि साहब ये गलती नहीं है, ये आधार है कि इस आधार पर हो सकता है हमारा भी। तब वो रेल मंत्री वहाँ से आदेश करेंगे, तब ये करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्योंकि यह रेलवे विभाग में अंदर खाने एक गलती के रूप में ही देखा जा रहा है, ये तरीके के रूप में नहीं देखा जा रहा। अब इसको तरीके के रूप में दिखाओ। आप रेल मंत्रालय में बड़े अधिकारियों को भी कहें और मंत्री को भी कहें कि साहब इस तरीके से हमारा हो सकता है। हमें अच्छा लगा ये तरीका, हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। रेल मंत्री से हम भी निवेदन करेंगे, उनके जितने भी स्टाफ हैं उनको ये वीडियो भेजेंगे कि ये तरीका है जो बचे हुए 100% बच्चे हैं उनका हो सकता है। क्या कारण है, क्या क्या कारण है, क्या क्या तर्क है, किन तर्कों के आधार पर इनका होना चाहिए, वो शाम के वीडियो में आप ज़रूर देखना। कुकाराम देखते हैं, बोलते हैं डाइवर्जन का मुद्दा उठाएं, इससे होगा। बिल्कुल सही है, ये जो ALP में डाइवर्जन हुआ है इसका मुद्दा उठाना चाहिए, तो इसका मुद्दा उठाकर हम आगे बढ़ेंगे। ये एक अच्छा पॉइंट है और इस आधार पर ही 100% होने की संभावना है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। सूरज चौधरी लिखते हैं अब हमसे तैयारी भी नहीं होगी, बस 4 वर्ष से मेडिकल फिट होने के बाद इंतज़ार कर रहे हैं। हज़ारों बच्चे हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि मेडिकल फिट होने का मतलब ही जॉब मिलना था। और हमने देखा जितने लोगों का मेडिकल फिट का सर्टिफिकेट दिया गया उन सबको वो ज्वाइनिंग लेटर दी गई रेलवे द्वारा। तो 100% मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग दी जाती है, ये रेलवे का इतिहास बताता है। तो आप इतिहास को क्यों बदल रहे हो? आप फिर यहाँ भी 100% मेडिकल फिट को जॉब दीजिए। ये हमारा
कहना है। रेलवे अधिकारी क्या कह रहे थे वो कल हमने आपको बताया। हम जो कह रहे हैं, हमने कहा कि आज से हम जो कहेंगे वो गांधी टीवी की बात होगी, गांधी टीवी की आपके लिए बात होगी। इसके अलावा भी कोई मुद्दे हो तो आप हमें बताएं। लेकिन एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, चैनलों के, समाचार पत्रों के, पत्रकारों की इस भरी भीड़ में आप मेरे जैसा भाई आपके साथ कहीं नहीं मिलेगा जो घर फूंक कर तमाशा देखता है। मेरी आर्थिक स्थिति कोई बड़ी नहीं है, कई मामलों में तो आपके जो बेरोजगार साथी है उनसे भी बदतर है, लेकिन फिर भी हम लड़ते हैं, क्योंकि इस देश के लिए भगत सिंह ने फांसी चूमी थी। चूमते वक्त यही सोचा होगा कि कुछ लोग पीछे आएंगे, आप और हम जैसे लोग जो निस्वार्थ भाव से कष्टों को सहन करते हुए कम से कम अपनी ज़िंदगी तो इस देश के लिए जिएंगे, इस देश के बेरोजगारों के लिए कुछ तो मदद करेंगे, इस देश के विकास में कुछ तो योगदान देंगे। तो उसी सोच ने हमें ज़िंदा रखा हुआ है और उसी सोच से हम लोग काम करते हैं। तो ये इसमें तरीका, जो तरीका नज़र आ रहा है वो यही है कि 100% क्लियर करने के लिए जो तरीका है वो है कि डाइवर्जन हो, अधिक से अधिक डाइवर्जन हो। मैक्सिमम डाइवर्जन अगर किया जाएगा तो 100% मेडिकल फिट को जॉब मिल जाएगी। और सभी कैटेगरी में डाइवर्जन होना ज़रूरी है। सभी कैटेगरी में डाइवर्जन करके, जैसे ALP में किया गया है उस हिसाब से सभी कैटेगरी में डाइवर्जन किया जाए। तो ये था। तो कल जिन्होंने गालियाँ दी है मैं सर स्वीकार करता हूँ, इस आशा के साथ कि वक्त आने पर आप हमें फूल भी भेजेंगे और वक्त आने पर आप हमारी तारीफ़ भी करेंगे, लेकिन सच को सच की तरह पेश करते रहेंगे। कल अधिकारी की भाषा थी, अधिकारी ने जो अंदर हमसे कहा, अधिकारियों ने जो एक सिस्टम बना रखा है कि जिस सिस्टम से उन्हें करना है उसकी कुछ वानगी थी और बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्होंने कही। और आज भी बहुत से लोग मिलने वाले हैं, उनसे भी बात होनी है और रेल मंत्री से मुलाकात की बात की जा रही है, क्योंकि आपके लोग तो आपकी बात करते ही हैं, लेकिन हमारे 4, 5, 10 पत्रकार मिलकर जब रेल मंत्री के पास जाएंगे इस इशू को लेकर और उनके साथ खड़े होकर आपके हित की बात करेंगे तो वो बात अलग होगी। तो हम तैयारी कर रहे हैं। मैंने यहाँ मेरे 2-4 वरिष्ठ पत्रकार साथियों से निवेदन किया है कि ये 8000 बच्चों का मामला है और हमें आप एक दिन के लिए 8 या 9 पत्रकार मेरे साथ आएँ और आप बात कर लें। रेल मंत्री से अलग से हम बात करना चाहते हैं, अलग से हम समस्या उनको बताना चाहते हैं, क्योंकि गांधी टीवी राष्ट्र विकास के लिए, राष्ट्र के योगदान के लिए खबर बनाता है, खबर के लिए खबर नहीं बनाता। इसलिए हम उनसे एक बार पर्सनल मिलना चाहते हैं और उनसे बात करना चाहते हैं और आप लोगों के दर्द को इस मीडिया के ज़रिए तो पहुंचा ही रहे हैं। उनको ज्ञान है, आप लोगों का प्रदर्शन भी पता है, सब कुछ उनको पता है, लेकिन हम जब 8-10 वरिष्ठ पत्रकार जाएंगे और उनसे बात करेंगे और उनको जब समझाया जाएगा कि ये जो ALP का मामला है ये एक तरीका है, इस तरीके से आप अधिक से अधिक बच्चों को रोज़गार दे सकते हैं, तो मेरा दावा है आपको रोज़गार मिलेगा। सब प्रयास करें, अलग अलग तरीके से प्रयास करें। ये दबाव ही तो काम आएगा। जब हम जाएंगे तो भी एक दबाव होगा। जब रेल मंत्री देखेंगे वरिष्ठ पत्रकार लोग आए हैं तो कहीं ना कहीं सच मानते हैं और कुछ न कुछ तरीका ज़रूर निकलेगा। प्रयास करना हमारे ऊपर है। गीता में लिखा है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। कर्म करो, कर्म कर रहे हैं ना, ये आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, एक दूसरे की गाली खा रहे हैं, तो भी आपके नेता लोग काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। इतने दबाव में कोई काम नहीं किया जा सकता, लेकिन ये लोग दबाव में काम कर रहे हैं। इनकी हर संभव मदद करें, आगे बढ़ाएं और आप भी समय मिले तो इनके साथ आकर कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलें। गांधी टीवी सच को सच की तरह दिखाता है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें। एक ऐसा माध्यम इसे बनाएं जो आपका, आपके लिए, आपके द्वारा हो। ऐसा माध्यम ज़रूरी है। आपको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन और भी लोग लाइन पर लगे हुए हैं। आज ही फ़ोन आया है जयपुर से, इंदिरा मीणा विधायक के घर पर कुछ बेरोज़गारों ने धरना दे रखा है लंबे समय से। एक आशा जगी है गांधी टीवी के प्रति बेरोज़गारों में, तो अधिक से अधिक बेरोज़गारों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। कई सेक्टरों में, रेलवे विभाग में भी, अन्य विभागों में बेरोज़गार परेशान हैं। प्रादेशिक स्तर पर भी, प्रदेश में भी कई स्तर पर बेरोज़गार, लाखों बेरोज़गार परेशान हैं। उन तक हमारी इस मुहिम को पहुंचाएं। हम उनके लिए खड़ा होना चाहते हैं, हम उनके लिए लड़ना चाहते हैं, और जब मिलकर लड़ेंगे तो बहुत कुछ पालेंगे। अकेला चाणक्य निकला था बाहर,
उस राजवंश ने धक्का मारकर निकाल दिया था, लेकिन चोटी बांधकर जब वापस आया तो वो राजवंश समाप्त हो गया था। वो तो राजयुग था, ये प्रजातंत्र है, यहाँ हमारे पास अधिकार ज़्यादा है। तो सोचो, आप और हम मिलकर सही रणनीति पर काम करेंगे तो क्या नहीं कर सकते। उठो और आगे बढ़ो, तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। स्वामी विवेकानंद का ये मुद्रा वाक्य आप सबको बल दे, हम सबको बल दे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।